हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 के वर्कशीट 17 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी अक्षरों का महत्व भाग 3 और डेट इस वर्कशीट की 24 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमें यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, वे खेती करने लगा, वे पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत आए। अब आगे तो सारा इसने पिछले वर्कशीट का बताया कि पिछले वर्कशीट में क्या था। जो इसके लेखक है गुणाकर मूल्य, उन्होंने अक्षरों के इतिहास के बारे में हमें बताया था कि पहले क्या थी, लोगों ने गाँव बसाए, वहाँ पे खेती की और पत्थरों के औजार बनाए, और वो क्या कहलाता है बच्चों, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और उसमें क्या क्या अपने भाव को व्यक्त करना भी जो व्यक्ति थे उन्होंने सीखा। और पहले क्या कहते हैं, पशु पक्षी आदमी के चित्र बनाना उन्होंने स्टार्ट किया और अपने विचार प्रकट करने स्टार्ट किए। और उसके बाद में उन्होंने चित्र संकेतों के माध्यम से अपने भाव संकेत व्यक्त किए बच्चों। अब हम देखेंगे आगे इस वर्कशीट में उसी का आगे पार्ट। मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र दिखाए गए यहाँ पे हमें। ये क्या, दाई से बाई की ओर। तो पहले हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, तूफान का देवता, ये क्या हमारे पास तूफान का देवता है। चित्र बना के पहले रिप्रेजेंट करते थे। तो ये पहले किसको दिखाते थे, तूफान का देवता, वो इस प्रकार रिप्रेजेंट करते थे, जो सारे काश को घेरता है। नेक्स्ट है ये नगाड़ा दिखाया गया बच्चों, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, ये आपका पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। फिर द्रोण काक, ये आपका द्रोण काक है, ठीक है। कौवा और दवाखाने में आदमी, ये क्या कौवा है आपका और ये दवाखाने में आदमी है। तो ये सभी क्या है, पहले जो लोग थे वो इस प्रकार अपनी बातें या अपनी इस प्रकार अपनी चित्र की हेल्प से अपनी बातें व्यक्त करते थे। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। तो जो हमारा अक्षरों की खोज है वो 6000 साल पहले हुई थी, केवल 6000 साल, हाँ 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तो अक्षर की खोज की वजह से क्या हुआ, जो आदमी थे वो अपने विचार को लिखकर रख लेता था, और जो उसका हिसाब किताब है कि उसने किसको कितना दिया वो भी लिखकर रख लेता था। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, ठीक है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, ठीक है, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो इतिहास हमारा कब से स्टार्ट होता है, जब हम अपनी जो पुरानी बातें उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी से हमारा इतिहास बनता है। इस प्रकार इतिहास की खोज शुरू हुई मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास के पहले के काल को कहा जाता है। तो जो 6000 साल पहले था, वो से पहले जो काल था उसको हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है बच्चों, यानी कि इतिहास के पहले की काल कहा जाता है। तो देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिख लिए या फिर मैं दिखाती हूँ आपको। इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं बच्चों, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अनादिक काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी शुरुआत न हो। यह मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द भी कुछ मूल शब्द के रूप में जो कुछ जोड़ने से बने हैं। इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके लिखे। तो जैसे अनादिकाल है, ये क्या है, अनादिकाल किससे बना है बच्चे हमारा, इसमें क्या है, क्या उपसर्ग है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे भी असफल, अनुचित, अपरिचित, आदर्श्य, अनावश्यक, अनिच्छा, इनमें से भी उपसर्ग और मूल शब्द, मतलब उपसर्ग को जब हम हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मूल शब्द। तो वो लिख के हमें यहाँ पे इनको बताना है। तो देखते इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे फर्स्ट, जैसे हमारे पास असफल, तो असफल में हमारा फर्स्ट क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या है बच्चों, इसमें ए है, और मूल शब्द क्या है हमारा, सफल। ए को हटाने के बाद क्या बच गया, सफल। तो असफल, इसका मीनिंग क्या, जिसे सफलता न मिली हो। नेक्स्ट है अनुचित, इसमें उपसर्ग है हमारा अन, और मूल शब्द उचित, मीनिंग इसका जो उचित या ठीक न हो। अपरिचित, उपसर्ग, परिचित इसका मूल शब्द, मीनिंग इसका जिसे हम जानते पहचानते न हो। अदृश्य, उपसर्ग ए और मूल शब्द दृश्य, और मीनिंग इसका जो दिखाई न दे। अनावश्यक अन और मूल शब्द आवश्यक, मीनिंग इसका जो आवश्यक या जो जरूरी न हो। अनिच्छा, अन इसका उपसर्ग है और इच्छा इसका मूल शब्द है,
और इसका मीनिंग क्या है, जो बिना रुचि के हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वर्कशीट का। क्या होता अगर भाषा न होती? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता, देखते हैं इसका। यदि भाषा न होती तो मन के भाव को व्यक्त करने का माध्यम नहीं मिलता। ठीक है, मन के भाव को हम व्यक्त नहीं कर पाते, लोग एक दूसरे की बात को कह नहीं पाते और उनमें अलगाव बना रहता। ठीक है, हम एक दूसरे को अपनी बात नहीं कह पाते और उनमें क्या मन मुटाव या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बच्चों। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। पूरा देख लीजिए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई? तो किस प्रकार एक नई युग की शुरुआत हुई, देखते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अक्षरों के पश्चात मानव ने इतिहास को लिखा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अक्षरों के पश्चात मानव ने इतिहास को लिखा और अक्षरों के कारण ही वह प्रगति पथ पर बढ़ा और सभ्य बना। क्यों कहा गया? क्योंकि वो अक्षरों के कारण उसने इतिहास लिख पाया, वह प्रगति पथ पर आगे बढ़ा और वह सभ्य बना। इसी कारण उसको इतिहास को क्या कहा गया बच्चों? अक्षरों ने नए युग की शुरुआत की, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? कि अक्षरों की खोज कब और कैसे स्टार्ट हुई थी? अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले हुई थी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, कब हुई थी इसकी शुरुआत? 6000 साल पहले हुई थी। फिर आगे इसमें उन्होंने जानवरों, पक्षियों, मानवों के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया। तो पहले किसने कैसे किया था? उन्होंने चित्रों की हेल्प से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया और धीरे धीरे इन चित्र संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया था। ठीक है, पहले उन्होंने कैसे किया था? चित्रों की हेल्प से, और बाद में उन्होंने संकेतों की हेल्प से अपने भाव को प्रकट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार मनुष्य ने अपने विचारों को प्रकट करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस प्रकार जो अक्षर खोज का सिलसिला स्टार्ट हुआ और वह आगे बढ़ता चला गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।